सरकार ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उमर ने कहा है कि भाजपा को आर्टिकल 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। शनिवार को प्रवर्तक निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई स्थित ऑफिस में समन किया है। इससे पहले शुक्रवार को प्रवर्तक निदेशालय की 6 टीमों ने उनके 6 ठिकानों पर रेड की थी। देश में शुक्रवार को कोरोना के 48,618 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन 1182 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई। भारत समुद्र में जल्द अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। अगले साल तक भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना इसे तैयार कर रही है। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जायजा लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बॉडी के सामने यह साबित करने में नाकाम साबित हुआ कि उसने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्यवाही की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर परेशान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। कुरैशी ने कहा कि गुरुवार को जो मोदी ने मीटिंग की है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। धीरे धीरे ग्लोबल पावर बनता चीन दुनिया के साथ भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा। चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में शुक्रवार को पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन तिब्बत की राजधानी लहासा से नियांगची तक चलेगी। भारत के लिए ये एक अलर्ट है क्योंकि नियांगची शहर की दूसरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 119 किलोमीटर दूर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने शुक्रवार सुबह 1 घंटे के लिए IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। हालांकि बाद में उसे अनब्लॉक भी कर दिया। ट्विटर ने इस एक्शन के पीछे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला दिया। ये अमेरिका का कॉपीराइट कानून है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना वायरस जानवर से आया है। यह चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से यह लीक हुआ। इस पर पिछले दिनों महीनों से ढेर सारी रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ज्यादातर रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस पर दिए गए चीन के डेटा पर सवाल उठाया गया है। शनिवार को एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन में वायरस से जुड़े शुरुआती डेटा पर सवाल खड़े किए गए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई है और अयोध्या जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर डिटेल रिपोर्ट तलब की है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा से बातचीत में जिस तरह से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पूरे वेटनरी कॉलेज को घटिया कहा, उससे जबलपुर में उनके खिलाफ जमकर आक्रोश दिख रहा है। CBI ने शुक्रवार को झारखंड, राजस्थान सहित इंदौर में कार्यवाही की है। इंदौर में NTPC के अधिकारी के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की गई। इंदौर के NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तत्कालीन मैनेजर शिवशंकर व्यास और उनकी पत्नी अंकिता और ठेकेदार कुणाल राय पर CBI ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों पर भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपए गबन करने का आरोप है। स्वच्छता में 4 बार देश में चौका लगा चुके इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इंदौर को अब इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 की 7 विभिन्न श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। ऐसे ही राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म शेरशाह अब सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सूत्रों की माने तो मेकर्स इसे अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस के आसपास अमेजन प्राइम पर फिल्म की एक्सक्लूसिव रिलीज करने की प्लानिंग में जुट गए हैं। इस फिल्म को लेकर शब्बीर बताते हैं कि फिल्म की रिलीज का इंतजार उन्होंने पिछले 1 साल से किया है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर आज अपना 36वां जन्मदिन मना
रहे हैं। 26 जून 1985 को मुंबई में अर्जुन का जन्म बोनी कपूर और मोना शोरी कपूर के घर हुआ था। अर्जुन की उम्र तब केवल 11 साल थी जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। एक इंटरव्यू में अर्जुन ने खुलासा किया था कि माता पिता के अलग होने के गम को उन्होंने कैसे भुलाने की कोशिश की थी। आईपीएल के बचे हुए मैच और भारत के मेजबानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात में होना लगभग तय है। आईपीएल इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो सकता है। इसकी एक दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। 16 टीमों के टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को हो सकता है। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इसके अलावा 2 बार ब्रॉन्ज और 1 बार सिल्वर मेडल भी जीती है। आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार टोक्यो ओलंपिक में टीम की कप्तानी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह करेंगे। मनप्रीत का यह तीसरा ओलंपिक होगा।